हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेद प्रताप सिंह आर्य। आज अपन जो है वो चर्चा करेंगे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा जो है उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जो है वो बीएससी और एमएससी से रिलेटेड अगर जो है वो स्टूडेंट हो एमएससी मैथमेटिक्स में या बीएससी में मैथ्स या आपके जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप जो है वो आपके लिए ये वीडियो है और इस पर अपन जो है वो चर्चा करेंगे। तो जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म जो है वो 1 तारीख से मतलब 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसमें आप फ्रेश फॉर्म जो है, फ्रेश फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे आप बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो है वो फ्रेश फॉर्म इसमें भर सकते हैं। सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग आपका जो है वो ये कोर्स रहेगा और इसमें दोनों सेमेस्टर के जो फॉर्म है वो एक साथ भरे जाते हैं। जैसे आपने जनवरी वाले, ये जनवरी और जो है वो जून, 2 इसमें स्कीम रहती है, तो 2 टर्म में आपको एडमिशन का मौका मिलता है। तो अगर आप जनवरी में फॉर्म भर रहे हैं तो जनवरी में जो फॉर्म भरेंगे तो जून में आपका पहला सेमेस्टर लग जाएगा और दिसंबर में आपका दूसरा सेमेस्टर, फिर वापस आपको जनवरी में फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब एक बार फॉर्म भरने के लिए आपको 2 सेमेस्टर का उसमें एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारे जो है वो एक साथ भरे जाते हैं। तो आज अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स पर। तो आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो आपको एमएससी मैथमेटिक्स वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के लिए जो है वो कोर्स अवेलेबल करवाता है। मात्र नामात्र की फीस रहती है इसमें और आपको सारे सब्जेक्ट उसमें जो है वो एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट उसमें मिल जाते हैं। तो अपन इसी से रिलेटेड आज जो है वो चर्चा करेंगे। देखो इसमें दे रखा है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 31 जनवरी 2026। और इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अपन दे देते हैं कि एक तो इसका जो है वो कैलेंडर, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर आपने जैसे जनवरी वाली स्कीम में आपने, वैसे मैं बता ही देता हूँ, जनवरी वाली स्कीम में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपका पहला सेमेस्टर जो है वो कब लगेगा, जून में लगेगा। और उसमें आपको जो असाइनमेंट है वो कब जमा कराने होंगे, जैसे जून में पेपर लगता है तो 15 मई तक जो है वो आपको असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। और असाइनमेंट जो है वहाँ पे आपका जो भी अध्ययन केंद्र है या जो क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ पर आप जो है वो जमा करवा सकते हैं या स्पीड पोस्ट से भी जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो है वहाँ पे ये डेट बढ़ती रहती है असाइनमेंट की। जैसे मान लो एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया तो असाइनमेंट की जो डेट है वो भी बढ़ सकती है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों असाइनमेंट जो है वो एक साथ भी जमा हो सकते हैं, अलग अलग भी जमा हो सकते हैं। और ये इसकी जो है वो जैसे जनवरी में आपने प्रवेश लिया तो जो है वो आपको इसमें एग्ज़ाम जो है वो जून में लग जाती है और अगर आपने जुलाई वाले में प्रवेश लिया तो दिसंबर में एग्ज़ाम लग जाती है। फिर ये 6-6 महीने से साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। और दूसरा, इसमें आपको फॉर्म आप सबमिट करने के बाद आपको जो है वो इसमें स्कॉलर नंबर मिलेंगे। स्कॉलर नंबर मिलने के बाद आप स्टूडेंट OneView आईडी से जो है वो अपनी एक आईडी इसमें बन जाती है। वो आईडी अगर अपन ओपन करके देखते हैं तो वहाँ सारी डिटेल इसमें आ जाती है कि जैसे असाइनमेंट जमा हो गए तो उसकी डिटेल भी उसी में आ जाएगी कि भाई हाँ असाइनमेंट जमा हो गए। इसमें अगर वो एंट्री हो जाती है मतलब जमा हो गए, फिर जैसे रिजल्ट आता है तो उसकी एंट्री भी इसी में हो जाती है कि भाई रिजल्ट में इतने इतने नंबर अपने पास आ गए। दूसरा, इसमें अपन को ये देखना है कि भाई एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या फीस वगैरह रहती है, उस पर अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपके पास जो एमएससी मैथमेटिक्स की लगभग फीस 7,000, देखो ये रही आपके पास। एमएससी मैथमेटिक्स 2 साल मिनिमम है और 4 साल अधिकतम है। मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। और एमएससी फर्स्ट ईयर मतलब पूर्वाध और उत्तराध, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस जो है वो 7600 रुपये रहेगी और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस जो है वो 7600 रुपये रहेगी। एमएससी मैथमेटिक्स ये आपके पास जो है वो कोड है। फिर इसमें क्वालिफिकेशन वही आ जाएगी कि आपको जो है वो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए या बीटेक वगैरह आपने कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो एमएससी की फॉर्मेशन है वो ये रही। अब इसमें पहले सेमेस्टर में आपके 3 पेपर चलेंगे जिनके कोड रहेंगे MAT 101, MAT 102 और MAT 103। एडवांस अलजेब्रा, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, IT एंड IE, IT वाला पेपर है। और सेमेस्टर सेकंड में ये 3 पेपर रहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर, मैकेनिक्स और विस्कस फ्लूइड।
फिर ये ऐसे ही सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में। तो देखो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड का जो एक साथ दिया गया है उसकी फीस दे रखी है आपको 7600 रुपये, ठीक है ना। और ये जो आपके पास कोर्स वगैरह रहते हैं। और दूसरा आप इसमें ध्यान रख लेना कि ये देखो यहाँ कि आप जो है वो विश्वविद्यालय अगर आप कोटा के आसपास के हैं तो कोटा आपको भरना है, वरना आप जो है वो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर ये जो है वो क्षेत्रीय केंद्र भर सकते हैं। तो इसमें सारे जिले जो है वो कवर हो जाएंगे। और आपको ये हार्ड कॉपी वगैरह कहीं जमा नहीं करवानी है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको किताबें मिल जाएंगी, आपको जो है वो स्कॉलर नंबर मिल जाएंगे, असाइनमेंट जो है वो आपको वेबसाइट पर मिलते हैं या आपकी जो मैंने अभी स्टूडेंट वन व्यू ID बताई थी वहाँ असाइनमेंट मिल जाते हैं, वहाँ से आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो ये सारा जो खेल है वो रहता है। और इसमें आपकी जैसे अभी जनवरी वाला रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको जून में एग्जाम देनी है सेमेस्टर फर्स्ट की। तो इसके लिए आई स्टडी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग और आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर वही लोग इनरोल होते हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या उनकी पढ़ने का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा इस प्रकार का है कि टाइम कम मिल पाता है। तो वो सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमने उस प्रकार से एक कोर्स बनाया है और उस कोर्स में सारी चीज़ें उसी प्रकार से इंक्लूड की गई हैं और सिलेक्टेड चीज़ें डाल के और उस कोर्स को जो है वो इफेक्टिव बनाया गया है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और ये पिछले कई सालों से चल रहा है कोर्स। उस कोर्स के अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट हमको मिले हैं, छात्र जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट जो हैं वो सेटिस्फाई हुए हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और उनकी MSc जो है वो बेहतरीन तरीके से हुई है। तो आप निसंदेह इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके जो है वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पे जो आप क्लास देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा या हेल्पलाइन नंबर पे जो है वो आप कॉल करके हम हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं कि भाई किस प्रकार कोर्स है। एग्जाम जब तक होगी, जैसे एग्जाम डिले हो गई, एग्जाम जब तक होगी उसके बाद तक वो कोर्स रहता है, चाहे एक दिन बाद तक ही रहो। तो एग्जाम कितनी भी लेट हो उस वहाँ तक वो कोर्स रहेगा। फिर सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ले सकते हो, ऐसे ही आप थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, इस प्रकार से प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो अगर आप MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या BSc के स्टूडेंट हो तो आप जो है वो ये कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। MSc मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर हैं, सेकंड सेमेस्टर में आपके जो है वो 3 पेपर हैं। तो उसी हिसाब से आपको कोर्स जो है वो डेवलप किया गया है। फॉर्म आपको पहले अभी भरना है। फॉर्म में आपको जो कोड मिलते हैं वही कोड आपके जो है वो टाइम टेबल में आएंगे, वही कोड जो है वो आपके एडमिट कार्ड में आएंगे। और ये जो आपके पास टाइम है, जैसे मान लो 1 महीने का टाइम है, जनवरी पूरा जो है वो ऑनलाइन आप जो है वो एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, फिर आपको इसको कहीं जमा नहीं करवाना है। फिर आपको जो स्टूडेंट वन व्यू ID मिलती है, जैसे ये देखो ये लिख रखा है ना विवरणिका, इसको आप क्लिक करोगे तो विवरणिका जो है वो ये खुलेगी। इसको आप अच्छे ढंग से पूरा पढ़ सकते हो। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ क्या जमा करवाना है, किस प्रकार से फॉर्मेशन रहेगी और क्या क्या जैसे कोड रहेंगे, कौन कौन से पेपर हैं, किस किस प्रकार से उसमें कंडीशन रहती है, ये सारी आप इसमें जो है वो ये 121 पेज की जो है वो PDF है वो आप पढ़ सकते हो। इसमें सारी डिटेल आपको दे रखी है। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि जून में पेपर होता है तो मई के आसपास तक आपको असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। दिसंबर में पेपर होता है तो 15 नवंबर तक असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। आप डाक से जो है वो स्पीड पोस्ट कर सकते हो, आप खुद जाके जो है वो रीजनल सेंटर पर जमा करवा सकते हो। आपकी एंट्री जो है वो मोबाइल में आपके मैसेज आ जाएगा या जो स्टूडेंट वन व्यू ID है वहाँ एंट्री हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो MSc जो मैथमेटिक्स है उसके लिए आपके पास जो है वो ये 3 पेपर रहते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट में और सेमेस्टर सेकंड में ये 3 पेपर रहते हैं। क्रेडिट स्कोर इनके 8 बनते हैं। 80 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर का असाइनमेंट होता है। 80 नंबर के पेपर में पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C की जो कंडीशन है वो बनती है। तो उसमें अथवा वाले क्वेश्चन बनकर वो पेपर तो वैसे 160 नंबर का आता है, लेकिन आपको तो 80 नंबर का ही करना होता है। 160 का नहीं, या थोड़ा कम आता है क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, फिर अथवा वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें आपको लगभग 100% यानी पूरा का पूरा पेपर जो है वो मिल जाता है। फिर उस पेपर में से आपको छांट के जो है वो करना है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने इसमें टोटल जैसे चैप्टर वाइज जो सिलेबस है वो दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया है, तो आपका इसमें अच्छा खासा बेनिफिट बन जाता है और आप अच्छे तरीके से जो है वो इसमें स्कोर कर सकते हो। कुछ कुछ पेपर आपको 100 के 100% जो है वो
क्लासों में से मिल जाएंगे, वरना 90% 80% आपको जो है वो इसमें पेपर मिलने की संभावना रहती है। और सिस्टमेटिक तरीके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इन चीज़ों को करवाया गया है। तो आप आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं और अपनी एमएससी मैथमेटिक्स वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के साथ और आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो और अपनी मेहनत के साथ इसको बहुत बेहतर तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर पे जो है वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें और इस परिवार के साथ आप जुड़े। तो यही सूचना देनी थी। फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म आप भरें और जो है वो अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से जो है वो आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।